बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मीडिया पर। अपनी पिछली वीडियोस में से 2 वीडियोस में मैंने आपको इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग इस तरीके से सिखाई हुई है कि साइड के पैनल्स इस शर्ट के ऊपर ही डिज़ाइन करके दिखाए थे, जिसमें लेसेस और एप्लिक का काम था। फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको इसके नेकलाइन को डिज़ाइन करने का मेथड बताया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसके बंच को आपसे शेयर करूँगी। कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं वो काम पूरा नहीं कर सकी, तो वो बंच आज मैं आपके साथ बनाने का मेथड शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद ये शर्ट जब कम्प्लीटली स्टिच हो जाएगी तो कंप्लीट ड्रेस का लुक भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे जो इसको बनाने के लिए चीज़ें दरकार हैं वो सेम फैब्रिक है। अमूमन होता यह है कि एप्लिक सिर्फ कपड़े से की जाती है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी जिद्दत डाली है, इसमें थोड़ी सी फ्यूजिंग को ऐड किया है। तो 2 यहाँ पे स्क्वायर पीसेस हैं। एक है 2.5 बाई 2.5 यानी 2.5 इंच लंबा 2.5 इंच चौड़ा। बैक पे 0 की बुकरम है। इसको पहले एक इस तरीके से चौकोर फ़ोल्ड किया, रेक्टेंगल बना दिया, फिर दोबारा से एक दफ़ा और मज़ीद फ़ोल्ड किया तो चौकोर बॉक्स बन गया। इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि जो सेंटर आया है उससे 1/4 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मेरे पास रहे और बिल्कुल कोने तक कट नहीं करना, और जो क्रीज़ लाइंस आई हैं इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। अच्छा, अक्सर बहनें जिनको एप्लिक के डिज़ाइन का ऑलरेडी पता है वो जब ये पैटर्न देखेंगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि मैंने थोड़ी सी इसमें वेरिएशन ऐड की है। अच्छा, दूसरा बॉक्स जो मैंने लिया है वो है 4x4 इंचज़ यानी 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो ये 5.5 इंच तिरछान में आएगा, क्योंकि इस पैटर्न को मैंने थोड़ा सा तिरछान में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इसे पहले मैंने इस तरह फ़ोल्ड किया चौड़ाई के रुख पे, फिर मज़ीद एक दफ़ा और फिर लंबाई के रुख पे और मज़ीद एक दफ़ा और, यानी एक पूरे चौकोर बॉक्स को जो कि 4 बाई 4 इंच का था 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ये स्क्वायर्स का हिसाब देख लीजिएगा। अब हर स्क्वायर का ये कॉर्नर या एज जिसे कहते हैं वो वहाँ तक कट करना है कि ये पूरे बॉक्स के यानी जहाँ पे क्रॉस आ रहा है वहाँ तक ना कटे, उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर रहे, बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं करनी। और हर यहाँ पे बॉक्स का किनारा साइड वाला इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से। इसके बाद हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है, और फ़ोल्डिंग करने के लिए वाइट जर्मन ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। UHU का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करने वाली, क्योंकि एकदम से सख्त हो जाता है फैब्रिक वहाँ से। अब इसका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको बैक की तरफ फ़ोल्ड करने का मेथड शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले इसके ये जो हर लाइन के ऊपर 4-4 पॉइंट्स हैं, इसमें जो 2 वाले हिस्से हैं अंदर की तरफ वाले, उसको वैसे ही फ़ोल्ड करना है जिस तरीके से हमने ट्रायंगल्स इसकी कलियाँ बनाते हुए या इसकी नेकलाइन बनाते हुए फ़ोल्ड किए थे। लेकिन ये सिर्फ 2-2 अंदर की सतह वाले होंगे। बाहर वाले जो, या यूँ समझिए कि जो कॉर्नर्स के ऊपर 4 हैं, उन्हें छोड़ने के अलावा बाकी सबको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड वही नॉर्मल रखी है जिस स्पीड से मैं काम कर रही हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए, मैंने 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब 2 ट्रायंगल्स यहाँ फ़ोल्ड हुए हैं और बाकी तीनों लाइनों में यानी तीनों साइडों के ऊपर ये इस तरीके से फ़ोल्ड होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। फ़िलहाल तक मैं इसे आयरन नहीं कर सकती, इसकी क्रीज़ लाइन की मुझे ज़रूरत है। अब मैं आपको कॉर्नर का हिस्सा फ़ोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ। हल्का सा ग्लू लगाया और ये वाला एज इस तरह तिरछा मोड़ना है कि नीचे जो कॉर्नर कटा हुआ है वो बैलेंस रहे। अब इसकी दूसरी साइड भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। आप यूँ कर सकते हैं कि इसके ऊपर निशानात लगा लें, ताकि इक्वल गैप के साथ, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाना है इस शर्ट के लिए, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जा सकती है। ये 2 हिस्से हमारे फ़ोल्ड हो गए और फिर हमने ऊपर की तरफ इस तरह ग्लू लगाना है और इसे फ़ोल्ड करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे एक सिस्टर ने DM किया था, उन्होंने पर्पल कलर का ही ये बनाया है। उन्होंने ईद के लिए बनाना था, तो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये बंच बता दीजिए, और मैंने इनसे कहा था कि बाकी इससे आप कंप्लीट कर लें, ये मैं आपको 1-2 दिन तक बता देती हूँ। तो ये लिखिए, इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर दिया और यानी चारों हिस्से अंदर की तरफ सिक्योर हो गए। अभी इसके कुछ हिस्से सिर्फ क्रीज़ लाइन तक रहने दें। अगर कुछ खुल भी रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा ग्लू के साथ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉर्नर बन गया। इसी तरीके से हम लोगों ने चारों कॉर्नर्स बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर्स भी बना लिए। अब बारी आती है अंदर वाले हिस्से की।
जब तक वो हिस्सा फोल्ड नहीं होगा जब तक हम इसे आयरन नहीं कर सकते। अमूमन जो मैंने अलहदा से एक स्क्वायर पीस लिया है वो इसी के अंदर से कटता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा। तो सेंटर में जो आपको 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं फोल्ड करने के बाद, उसके जो किनारे वाला हिस्सा है उससे अंदर की तरफ 1/4 इंच ही समझ लीजिए, मैं इनके चारों पीसेस में से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूँगी। मुझे इस तरीके से ज़्यादा सिक्योर लगा है। मैंने दूसरे मेथड से भी काम करके देखा हुआ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोना कपड़े का निकल जाता है जिसकी वजह से उसके रेशे निकलते हैं। इस तरीके से ये सिक्योर रहता है। ये लीजिए। अब जो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है मैं ज़रा एक जितना बैलेंस कर लेती हूँ। अब जो मेरे पास ये वाला हिस्सा मैंने कट किया है, इसे ऑब्वियसली बैक की तरफ ही हमें फ़ोल्ड करना है, तो इसके किनारे पे 45 डिग्री के एंगल पे वहाँ तक कट करना है जहाँ पे क्रीज़ लाइन बनी है, या एक बड़ा बॉक्स 4 बॉक्सेस के बराबर है ना, वहाँ तक हमें यूँ कट कर लेना है इस तरीके से। अब जो ये हिस्से मैंने कट किए हैं बैक की तरफ फ़ोल्ड होंगे और यूँ इसके बैक के ऊपर ग्लू लगानी, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा ताकि वो ट्रायंगल की तरफ से दूसरी तरफ से सी थ्रू ना हो। यहाँ होता है ना कभी कभी रेशे बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ग्लू लगाया, बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को भी फ़ोल्ड करेंगे। ये वाले को ग्लू बहुत लाइट से लगा रही हूँ मैं, और मैं बार बार ये आपसे वाजे कर चुकी हूँ कि ये वाटर बेस्ड है तो ये धोते वक्त निकल जाता है। और ये वाला ड्रेस जो मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ कंप्लीट, कोशिश कीजिएगा कि इसे हैंड वॉश करें। मशीन के अंदर इसकी नफासत बरकरार नहीं रह सकती है। और इस तरह के ड्रेसेस जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है जिस पे हाथ का काम ज़्यादा होता है वो हैंड वॉश ही होना चाहिए। और कोशिश क्या करें कि बहुत माइल्ड सा इसके अंदर डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। बहुत हैवी किस्म के हाथों से मलना भी इसके लिए ठीक नहीं रहता। अच्छा जी, अब यूँ इसको फ़ोल्ड कर देते हैं। चारों किनारे हो गए अंदर की तरफ फ़ोल्ड। अब मैं इसे यूँ रख के आयरन कर लूँगी ताकि जितने हिस्से इसके निकले हुए वो अंदर की तरफ सिक्योर हो जाएं। तो इसमें एक अकड़ाहट सी भी आ जाएगी। ये लीजिए, ये बाहर वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर वाला हिस्सा तैयार करना है। अंदर वाला हिस्सा इसके अंदर फिक्स हो जाना चाहिए। मैंने कोशिश तो पूरी की है और वैसे ये कामयाब भी रहा है तजुर्बा मेरा, वरना बॉक्स को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ता। ये वाले कॉर्नर्स इसी तरह फोल्ड होंगे जैसे वो उसके ये वाले हिस्से मुड़े हैं, उसी तरीके से यहाँ पे पहले, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा चौड़े मुड़े जाएंगे क्योंकि वो वाला तो पतला हिस्सा था 1 बाय 1 इंच का है, ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा सा बॉक्स है इस वजह से। अच्छा, एक तरफ का मैंने हिस्सा फ़ोल्ड कर लिया, फिर दूसरी तरफ का इसे फ़ोल्ड करके इसे बैक की तरफ ले जाना है। अगर अंदाज़न नहीं हो पाता तो दोनों तरफ निशानात लगा लेने बेहतर होते हैं। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे मैंने फ़ोल्ड किया है और अब दूसरी तरफ वाला हिस्सा फ़ोल्ड कर लूँगी। इसको एक दफ़ा मैंने प्लेस करके देखना है कि आया मेरा ये फ्लावर जो इसके अंदर मुझे प्लेस करना है वो सेंटर से कॉर्नर तक पूरा है कि नहीं। अभी तक तो ये कंप्लीट दिख रहा है। अब इसका बिल्कुल दूसरी तरफ वाला जो बिल्कुल इसका फेस कर रहा है उसको पहले फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि अगर कोई गुंजाइश है तो मैं यहीं पे इसके फोल्डिंग को निकाल दूँ इस तरीके से। फिर मैं इसके दूसरे किनारे को फ़ोल्ड करूँगी और फिर इसके सिरे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से। अगर फ्री वक्त में ये काम किया जाए तो बहुत इसमें मज़ा आता है। मेरे हिसाब से नीडल और धागे का काम होता है मशीन के ऊपर। बाजुकात मेरे से ऐसा होता है कि बाजुकात नहीं मशीन पे काम करने का दिल चाहता, तो उस दौरान मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने शर्ट का इंतखाब किया था कि आपसे शेयर करूँ। देखिए ये दोनों बराबर हो गए। अब बाकी ये दोनों मैं ऑफ द कैमरा कर लेती हूँ। ये लीजिए, शर्ट का फ्रंट पीस मैंने बिछा के रखा हुआ है। इन दोनों को मैंने प्रेस कर लिया था। अब मैं आपको दोनों को प्लेस करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी इसकी तुरपाई कैसे करते हैं। इसने यूँ आना है बेसिकली। आप चाहें तो यूँ स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इससे डायगनली ही रखूँगी। इसके अंदर का पीस मैं इसके अंदर रख के पहले उसको पेस्ट करूँगी, उसको यहाँ पे तुरपाई करूँगी, फिर बाहर वाला। मैं इस वजह से कि अगर इन दोनों को एक साथ मैंने पेस्ट कर दिया तो तुरपाई में एक तो नफासत नहीं आएगी और दूसरा हो भी नहीं पाएगी। तो इसकी तुरपाई का मेथड मैंने आपको पिछली दोनों वीडियोस में शेयर किया, वो मैं ऑफ द कैमरा करूँगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैं पहले दोनों तरफ से निशानात देख लेती हूँ कि आए ये बराबर हैं कि नहीं। तो अब मैं सेंटर पीस बीच में रहने दूँगी।
बल्कि एक काम करते हैं, इसी के ऊपर ग्लू लगा के आउटर पीस बाहर रहने देते हैं, उसको भी पेस्ट नहीं करते, सेंटर पीस को इस पर पेस्ट कर लेते हैं। और इसको पहले मैं ऑफ द कैमरा तुरप लूँगी सबको, फिर मैं आपको बाहर वाला प्लेस करके दिखा दूँगी। ये देखिए ये हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि ये तिरछा ना हो, वरना फिर सारा awkward लगेगा। देखिए बिल्कुल फिक्स आया है अंदर की तरफ, इसलिए मैंने ऑफ द कैमरा तुरप लिया है। बैक की तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि यूँ लग रहा है। अब इसके बाहर मैं इसका आउटर एज जो मैंने बनाया हुआ है वो रख देती हूँ। मैंने पूरा एक थीम लिया, आप चाहे तो वाइट कलर के ड्रेस के ऊपर कंट्रास्ट कलर की भी चीज़ें बना सकते हैं। इवन कि आप ये बाहर वाला किनारा किसी और कलर का और अंदर वाला किसी और कलर का और शर्ट किसी और कलर की भी बना सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपने से किस तरीके से लेके चलना है। ये देख लीजिए, मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी हल्का हल्का, और इसके ऊपर तुरपाई मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको शो ही करवाना था कि किस तरीके से बंच बनेगा। अब इंशाल्लाह मैं ये शर्ट जल्द ही कंप्लीट कर लूँगी, ताकि आपको ईद से पहले ही इसकी लुक दिखा दूँ, क्योंकि ईद के ड्रेसेस में से मेरा एक ड्रेस है। ये लीजिए हो गया कंप्लीट। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब एक तुरपाई इसके बाहर जो ट्रायंगल है उसकी तरफ होगी, और एक ये अंदर की तरफ जो चकोर वाला हिस्सा है इसकी तरफ होगी। तुरपाई इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आप पिछली वीडियोस में से देख लीजिएगा, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी शो कर दूँगी। चलें जनाब, मैंने आपसे इसका बंच भी शेयर कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट किसी नए आइडिया के साथ। तब तक लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।